तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको सुभाषतानी के कुछ श्लोक पढ़ाए थे। अब जो शेष रह गए हैं वो आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपका श्लोक है, अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलमंदरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यत् स्वअल्पम अपि तद्बहु। तो पहले इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। अकृत्वा माने न करके, अ लगा है, कृत्वा माने करके, और अ लगा है इसलिए न करके। पर माने होता है दूसरों को, संतापम माने दुखी, दूसरों को दुखी। खल मंदरम से मतलब है दुष्ट के घर। ये पर संतापम जब इसका विच्छेद करेंगे तो अगत्वा, अगत्वा माने न जाकर। खल मंदरम से मतलब है दुष्ट के घर। अनुलंघ्य माने बिना पार किए हुए या मार्ग का उल्लंघन न करके। सज्जना माने सज्जनों के, मार्ग माने मार्ग को, स्व अल्प माने थोड़ा भी, तद माने वह। तो पहले इसका हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषतानी नामक पाठ से अवतरित है। तो प्रसंग लिखेंगे इसका। इस श्लोक में गलत कार्य न करने से जिस समय की बचत होती है वह पर्याप्त समय है, तथा जिन गलत कार्यों को न करने की सलाह दी गई है, इसमें गलत कार्य न करने की सलाह दी गई है। तो अकृत्व माने न करके, पर संतापम माने दूसरों को दुखी न करके, और दुष्ट के घर न जाकर। खल मंदिर माने घर, और दुष्ट खल माने दुष्ट, तो दुष्ट के घर न अगत्व माने जाकर। सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, अनुलंघ्य सताम मार्गम, सताम माने सज्जनों के, मार्ग माने मार्ग का उल्लंघन न करके। यत माने जो, स्व अल्पम माने थोड़ा भी, थोड़ा मिल जाए वही बहुत है, वही उसे ही पर्याप्त समझना चाहिए। तो फिर देखेंगे, दूसरों को दुखी न करके, दुष्ट के घर न जाकर, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है वही पर्याप्त होता है। मनुष्य को उसी को बहुत समझना चाहिए। हमारा अगला श्लोक है, सत्याधार धारा तपः तेलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम। शब्दार्थ देखेंगे। सत्याधार से मतलब है सत्य ही जिसका आधार है। जब हम हमने इसकी संधि, इसमें दीर्घ संधि है, सत्य प्लस आधार, तो सत्य ही जिसका आधार है। तपः माने तपस्या, दयावर्ती माने दयारूपी बत्ती, शिखा माने लौ, जो आग की जो लौ होती है वो, प्रवेष्टव्य माने प्रवेश करने पर, वार्यता माने जलाना चाहिए, यत्नेन माने प्रयत्नपूर्वक। तो इसका हम जो संदर्भ है वो हमने पहले अभी श्लोक में बताया, इससे पहले वही रहेगा। और प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग सबका अलग होता है, जो श्लोक में कहा जाता है वो हमारा उसको प्रसंग कहते हैं। तो इस श्लोक में सत्य, तप, दया तथा क्षमा रूपी दीपक को यत्नपूर्वक प्रकाशित करते हुए दिखाया गया है। तो अर्थ हम देखेंगे। सत्य ही जिसका आधार है, सत्य आधार, सत्य ही जिसका आधार है। और तपस्य तेलम, तपस्या जिसका तेल है। दयावर्ती, दया जिसकी बत्ती है। क्षमा शिखा, क्षमा जिसकी शिखा है। फिर देखेंगे ऊपर वाली लाइन का अर्थ। सत्य ही जिसका आधार है, तपस्या जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा जिसकी शिखा है। ऐसे दीप को अंधकार में प्रवेश करते समय, अंधकारे सप्तमी अंधकार में, प्रवष्टव्य प्रवेश करते समय पर,
दीपो यत्नेन बारिताम, दीपक को यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। बारिता माने जलाना चाहिए। तो सत्य ही जिसका आधार है, तपस्या जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा जिसकी सिखाए या लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय प्रयत्नपूर्वक जलाना चाहिए। अब हमारा अगला श्लोक है, त्यज्य दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। तो हम इसका पहले शब्दार्थ देखेंगे। त्यज्य माने छोड़ दो, त्याग दो। दुर्जन संसर्गम माने दुष्टों का साथ। भज माने स्मरण करो। साधु माने सज्जनों का। समागमम माने साथ। कुरु माने करो। पुण्यम माने पुण्य, पवित्र। अहोरात्र माने दिन रात। और स्मरह माने है स्मरण करना। नित्यम और अनित्यता, नित्य माने प्रतिदिन, अनित्यता माने ईश्वर को। तो इसका हम प्रसंग लिखेंगे। इस श्लोक में गलत रास्तों को छोड़कर सही मार्ग अपनाने के लिए ईश्वर का स्मरण करना बताया गया है। तो हम इसका अर्थ लिखेंगे। त्यज्य माने छोड़ो। दुर्जन संसर्ग माने दुष्टों का। तो लिखेंगे दुष्टों का साथ त्याग कर, या छोड़ दो या त्याग कर दो। साधु संतों से मेल मिलाप करो, या साधु संतों का साथ करो। और अहोरात्र माने दिन रात पुण्य कर्म करो तथा सदैव ईश्वर का स्मरण करो। नित्य माने रोजाना, अनित्यता माने ईश्वर का। तो सदैव या प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करो, ये इसका अर्थ रहा। फिर देखेंगे, दुष्टों का साथ त्याग कर, साधु संतों का साथ करो, दिन रात पुण्य कर्म करो तथा सदैव ईश्वर का स्मरण करो। अब हमारा अगला श्लोक है, मनस वचस काय पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रणीयन्तः पर गुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसतः संति संता कियन्तः। शब्दार्थ देखेंगे। काय माने शरीर में, मन, मनस माने मन, मन में, वचस माने वाणी, और काय माने शरीर में। पुण्य पीयूष पूर्ण, पुण्य रूपी अमृत से परपूर्ण, भरे हुए। पूर्ण माने भरे हुए। और त्रिभुवन उपकार माने तीनों भुवनों में उपकार की श्रेणी से। प्रणीयन्तः माने है प्रसन्न करते हुए। परगुण माने दूसरों के गुणों को। परमाणुन माने परमाणु जैसा छोटा, सदृश, समान। पर्वतीकृत माने बढ़ा चढ़ाकर। निज हृदय माने अपने हृदय में। विकसंता माने खिलते हुए या प्रसन्न होते हुए। कियंता माने कितने। तो इसका हम प्रसंग लिखेंगे। सभी गुणों से युक्त सज्जन व्यक्ति इस संसार में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इन सभी गुणों को इस श्लोक में दर्शाया गया है। तो अब इसका हम अर्थ देखेंगे। मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, उपकारों के द्वारा तीनों लोकों को आनंदित करते हुए, दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा समझकर नित्य ही अपने हृदय में सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन व्यक्ति इस संसार में बहुत ही कम हैं। निज माने अपने हृदय माने हृदय में। विकसंथा माने प्रसन्न होते हुए रहने वाले सज्जन व्यक्ति जो है, संता माने सज्जन व्यक्ति इस संसार में बहुत कम हैं। फिर देखेंगे एक बार इसका अर्थ। मन, वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए,
उपकारों के द्वारा तीनों लोगों को आनंदित करने वाले और दूसरों के परमाणु जैसे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा समझकर नित्य ही अपने हृदय में सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन व्यक्ति इस संसार में बहुत ही कम हैं। तो इसके जो पीछे आपके बुक में इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं उनके अर्थ आपको कॉपी पे करने हैं और ये आपका पाठ समाप्त होता है। कल इसके हम प्रश्न उत्तर आपको भेज देंगे।